सभी अब शांत होकर अपनी अपनी सीट पर बैठें और सारी बात को ध्यान से समझें। सादर नमस्कार। मैं अर्शिता कौशल, बीसीए डिपार्टमेंट, ठाकुर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की छात्रा हूँ। मैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की टीम का स्वागत करती हूँ हमारे कॉलेज में। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परम पिता परमात्मा शिव शंकर द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज्यों के द्वारा वसुदेव कुटुंबकम की भावना से उत्प्रोत नए विश्व की स्थापना करना और प्रलोभ हुए आदि सनातन देवी देवता की धर्म की पुनः स्थापना करना। विश्व भर के लिए जाने वाले अनेक प्रयासों के बावजूद भी व्यक्तिगत और दुनियावी स्तर पर तेजी से बढ़ रहे पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद व कलह कलेश, दुख, तनाव और अशांति बढ़ रही है क्योंकि मनुष्य आध्यात्मिकता को पूर्णतः भूल चुके हैं। आदि अपने रूहानी सोशल विकास द्वारा इस दुख दर्द अशांति को मिटाकर विश्व में सुख और शांति लाने का लक्ष्य रखता है। हमारे साथ पीवी के अनमोल भाई पिछले 18 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने 2002 में मुंबई विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की है। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूशन नई दिल्ली से टेक्नीशियन में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की है। वह पिछले 12 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार के रूप में निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अभी तक भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 12 से ज्यादा हाई कोर्ट्स में बतौर अध्यक्षता केसेस लड़ चुके हैं। अभी तक भारत में विभिन्न शास्त्रों में सैकड़ों आध्यात्मिक सेमिनार स्टार्ट कर चुके हैं। अब मैं पीवी अनमोल भाई जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो आध्यात्मिकता क्या है उस पर बात करें और हम उसे ध्यान से सुने। धन्यवाद। अभी एक छोटा सा सॉन्ग लगाया जाएगा, आध्यात्मिक सॉन्ग। उसको सुनते हुए अपने मन को एकाग्र करते हुए इस सेमिनार का पूरा लाभ उठाएं। आज का विषय है आध्यात्मिकता क्या है, तो पीवी के अमोल भाई जी आपको इसके ऊपर विस्तार से समझाएंगे। ठीक। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म।
जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। ओम शांति। आज का हमारा सेमिनार का टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है। आज का सेमिनार का टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। आप में से कोई बताएगा आध्यात्मिकता की सही व्याख्या क्या है? कोई भी जवाब दे सकता है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? जो भी आंसर है, आप में से कोई यहाँ पे। आज हम क्या समझते हैं? जो धर्म के ऊपर आस्था है उसको आध्यात्मिकता समझते हैं, लेकिन धर्म के ऊपर आस्था ये आध्यात्मिकता की सही व्याख्या नहीं है। जो बोलते हैं हम हिंदू है या सनातनी है, क्या उनको अपने धर्म का पूरा ज्ञान है? क्या उनको पता है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है, किस तरीके का आचरण करना चाहिए जीवन में, कौन से दैवी गुण धारण करने चाहिए? तो सब लोग चिल्लाते रहते हैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं हिंदू हूं, धर्म के ऊपर आस्था रखते, लेकिन उस धर्म का असली अर्थ क्या है? और जो धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, मुस्लिमों की कुरान है, क्रिश्चियंस की बाइबल है, क्या उन धर्म ग्रंथों का, सिखों की गुरु ग्रंथ साहब है, क्या उन धर्म ग्रंथों का गहरा ज्ञान रहता है? तो सिर्फ धर्म के ऊपर आस्था जो है उसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। उसके बाद हम क्या समझते हैं? धर्म के ऊपर आस्था अगर अध्यात्म होता तो आज हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्म वाले आपस में लड़ाई क्यों लड़ रहे? क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी संत महात्मा और कोई भी धर्म पिता कभी हिंसा करना नहीं सिखाता है। लेकिन आज धर्म के नाम पे हिंसा, आतंकवाद पूरी तरीके से फैला हुआ है। इससे साबित होता है कि धर्म के ऊपर जो खोखली आस्था है वो अध्यात्म नहीं है, क्योंकि अध्यात्म में हिंसा का नामो निशान नहीं है। कोई समझता है कि मेडिटेशन के जो अलग अलग टेक्निक्स है वही अध्यात्म है। आज ऑनलाइन क्लासेस भी अलग अलग आप कोर्सेस कर सकते हो। आर्टिफिशियल मेडिटेशन सिखाते हैं। आर्टिफिशियल मेडिटेशन, आंखें बंद करो, सीधे बैठ जाओ। अभी जो हमने किया वो भी एक आर्टिफिशियल मेडिटेशन किया। जब तक आप उसकी गहराई को नहीं समझोगे तब तक तो वही कराया जाएगा। तो आर्टिफिशियल मेडिटेशन कराया जाता है। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका चला गया तो माँ बच्चे को याद करने के लिए क्या पालथी मार के बैठती है, आंखें बंद करके सीधे होके? बच्चे को याद करने के लिए कोई सॉन्ग लगाती है, कोई डांस करती है बच्चे को याद करने के लिए, या कोई उसके नाम का जाप करती है, राहुल 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 राहुल। आज परमात्मा को याद करने के लिए, उससे योग जोड़ने के लिए, बुद्धि योग जोड़ने के लिए आज हम ये सारे तरीके अपनाते हैं। करते हैं या नहीं करते? मां बच्चे को सहज याद करती है। मोबाइल का नेटवर्क फेल हो गया, वीडियो कॉलिंग लग नहीं रही है, मां ने बच्चे को यहां पे बैठ के याद किया और बच्चे को वहां टचिंग हो गया अमेरिका में। बच्चा बोला मां मुझे याद कर रही है। तो ये वाइब्रेशन की पावर है, ये आत्मा की पावर है, ये मन की एकाग्रता की शक्ति है। ये तरंगे
मोबाइल का नेटवर्क फेल हो जाएगा, साइंस की पावर फेल हो जाएगी, लेकिन ये मां के मन से जो वाइब्रेशन निकले बच्चे के प्रति वो वहां तक पहुंच जाते हैं, अमेरिका तक। सारे समुंदर वगैरह बोलते 7 समुंदर पार, सबको पार करके वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इस पावर को आप मानते हो? मानते हो पावर को, साइलेंस की पावर को? कभी कभी ऐसा होता है, आपको किसी को याद कर रहे हो आप और बात करने की इच्छा हो रही है और अचानक उसका ही फोन आता है मोबाइल पे। हाँ, और किसके रिलेटेड बात कर रहे हो वो व्यक्ति आ जाता है, बोलते बड़ी लंबी उम्र है आपकी। तो ये जो संकल्प और वाचा और वाइब्रेशन से इसकी शक्ति बहुत जबरदस्त है। ये साइलेंस की पावर है, ये साइंस की पावर से भी ज्यादा है। तो मेडिटेशन के जो आर्टिफिशियल टेक्निक्स आज सिखाए जाते हैं उसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे। इसके बाद आज लोग योगासन और प्राणायाम को ही अध्यात्म समझ बैठते हैं, योगासन और प्राणायाम को अध्यात्म समझते हैं। तो योगासन और प्राणायाम जो है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग है, इसका आत्मा से और मन की एकाग्रता से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज हम इसको ही अध्यात्म समझ बैठे हैं। रामदेव बाबा ने योग का प्रचार जो है, योगासन प्राणायाम का, सारे इंटरनेशनल लेवल पे कर दिया। इंटरनेशनल योग दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन फॉरेनर्स को ये पता नहीं है कि भारत का जो प्राचीन राजयोग है वो योगासन और प्राणायाम नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में जिस राजयोग की बात की है उस योग का अर्थ अलग है। क्या है योग का अर्थ? किसी को पता है योग मतलब क्या? पता है किसी को? इन्होंने जवाब दिया योग मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब क्या? ध्यान। किसका ध्यान? किसी का भी ध्यान करेंगे? परमात्मा का ध्यान। अपने को आत्मा समझ के परमात्मा का जो ध्यान करते हैं उससे अपनी आत्मा का कनेक्शन सुप्रीम पावर से जोड़ना। कोई सुप्रीम पावर है इस दुनिया में जिसको मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते हैं और हिंदू लोग उसको शिव या ईश्वर करके पुकारते हैं। तो कोई तो सुप्रीम पावर है, उससे अपने बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना, ये योग है। द यूनियन ऑफ द सोल विथ सुप्रीम सोल और विथ गॉड इज कॉल्ड योग। तो योगासन और प्राणायाम को भी अध्यात्म नहीं कहेंगे। उसके बाद मन की जो एकाग्रता है, कोई बोलता है मेरा मन एकाग्र है, तो इसका मतलब मन एकाग्र है, मैं अच्छे से पढ़ाई पढ़ पाता हूं, तो उसका मतलब यह अध्यात्म है, ऐसा नहीं। मन की एकाग्रता तो अल्पकाल भी रह सकती है। अध्यात्म से जो फल मिलने वाला है वो सदाकाल का है। अध्यात्म से कौन सा फल मिलता है? कौन सा फल मिलेगा आध्यात्मिक अभ्यास करने से, आध्यात्मिक चिंतन करने से? सच्ची सुख और शांति। आज जो सुख और शांति है वो टेम्पररी हैप्पीनेस और टेम्पररी पीस है, और जो एटर्नल पीस एंड एटर्नल हैप्पीनेस, शाश्वत सुख और शांति सिर्फ अध्यात्म से आती है। अभी अध्यात्म इस शब्द का अर्थ क्या है? कोई बताएगा? अधि माना अंदर और आत्मा, तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वो अध्यात्म है। अधि मीन्स इनसाइड, आत्मा मीन्स सोल। द नॉलेज इनसाइड सोल इज कॉल्ड एज अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअलिज्म। अभी हमें किसकी नॉलेज है? आप लोग कौन सा कोर्स कर रहे हैं? पीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और कौन से बच्चे हैं यहाँ पे? वेटनरी साइंस। अच्छा, तो आपको जो पढ़ाई हुई उसमें पढ़ाई जाती है
उसमें आप मेडिसिन वगैरह का भी स्टडी करते हो, जो एनिमल्स के लिए जो मेडिसिन, उसको कोई भी बीमारी आई उसका स्टडी करते हो, तो आप एनिमल्स के फिजिकल एनाटॉमी का भी स्टडी करते हो, करेक्ट? और उसका जो फिजिकल सारी चीजों का नॉलेज आपको रहता है। ह्यूमन एनाटॉमी का भी स्टडी करते हैं। बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आप क्या करते हो? कंप्यूटर्स, लैपटॉप, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है उससे रिलेटेड आपका सारा स्टडीज रहता है। कंप्यूटर के अलग अलग एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर भी स्टडी करते हो आप, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वगैरह बीसीए में, C++ लैंग्वेज, वेरी गुड। तो ये जितना भी अभ्यास है इसको बोलते हैं सेक्युलर एजुकेशन। क्या बोलते हैं? सेक्युलर एजुकेशन या भौतिक पढ़ाई। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्टडीज। आज से 150 साल पहले ऐसे कोर्सेस होते थे क्या? बताइए। लॉर्ड मैकॉले ने ये शिक्षा पद्धति भारत में लाई, अंग्रेजों ने। तो ये जो शिक्षा पद्धति लाई, इस शिक्षा पद्धति से पेट भरने की सीमित विद्या हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद आप एक नौकरी ढूंढोगे या खुद का कोई कंसल्टेंसी या खुद का कोई क्लिनिक या बिजनेस स्टार्ट करोगे और अर्निंग करोगे, तो आपका मेन एम सिर्फ अर्निंग है। 150 साल पहले क्या होता था? आज से 150 साल पहले गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में जो विद्या दी जाती थी वो विद्या सिर्फ धन अर्जित करने के लिए नहीं रहती थी, वो विद्या समस्त कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, जीवन चारित्र्य निर्माण करने के लिए, और समाज की संस्कृति, समाज में जो अलग अलग संस्कार है और आध्यात्मिक ज्ञान है उसको प्रिजर्व करने के लिए दी जाती थी शिक्षा। तो अभी वो शिक्षा दी नहीं जा रही है। तो आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मा के अंदर की नॉलेज। अभी जो नॉलेज है वो हमारी फिजिकल स्टडी है, भौतिक पढ़ाई है, सेक्युलर एजुकेशन है। आज कोई भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी आध्यात्मिकता का नॉलेज नहीं सिखाते। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से हो रहा है कि जैसे फिजिकल हेल्थ कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा डाइट ले लेते हैं, जिम में जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग करेंगे अच्छी सी, लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाएगी सुंदर दिखने के लिए। तो हम अपने शरीर के ऊपर पूरा ध्यान करते हैं सवेरे से लेकर रात तक, और रात के सोने के बाद भी हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ शरीर पे रहता है। शरीर, द फिजिकल बॉडी एंड इट्स सेंसेस, उसके जो ऑर्गन्स है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, इसके शिकार हो रहे हैं ना सभी। माइंड छोटी छोटी बातों में डिस्ट्रैक्ट हो जाना, छोटी छोटी बातों में रोना आता है नहीं आता है। सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट, टॉलरेंस कम हो चुकी है। पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति परिस्थितियों का, सर्कमस्टांसेस का कम हो चुकी है। पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति, टीम वर्क कम हो चुका है। ये शरीर रूपी वृक्ष है और आत्मा बीज है, मन बीज है। आज हम पूरी मेहनत जो कर रहे हैं, जो पूरा पानी डाल रहे हैं, वो शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर डाल रहे हैं। उसकी जो जड़े और बीज है आत्मा, उसको कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। 24 घंटे में 1 घंटा भी हम अपने आत्मा को एकाग्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, उसके लिए नहीं देते हैं। रात को सो जाते हैं तो शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है, सपने आते हैं। जिन व्यक्तियों को कभी देखा नहीं वो भी याद आते रहते हैं, होता है ना। तो मन जो है बड़ा चंचल है, ये वायु के समान गतिमान है, ये घोड़े के समान गतिमान है। ये किसी घोड़े का लगाम अगर ढीला पड़ गया तो घोड़ा कैसे भागता है, वैसे मन है। इस चंचल मन को एकाग्र कैसे करना है, तो उसके लिए हम कोई भी समय नहीं देते। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी का असली अर्थ पता है? सेल्फ माना आत्मा, आत्मा का अभ्यास, आत्मा का अध्ययन। तो आज फिजिकल हेल्थ की तरफ हम ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ,
और स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी कमजोर हो चुकी है। तो हम फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ हमारा कमजोर हो चुका है। तो हम अपनी असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, उसकी वजह से सारा प्रॉब्लम है। आज साइंस ने इतने बड़े इन्वेंशन कर लिए, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, बहुत साइंटिफिक डेवलपमेंट कर लिए, लेकिन साइंस एक पहेली का हल नहीं ढूंढ पाया। वो पहेली है, हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट इज माई ट्रू आइडेंटिटी। मैं जब आपको प्रश्न पूछूंगा आप कौन है, तो आप में से कोई जवाब देगा मैं हिंदू हूं, कोई जवाब देगा मैं मुस्लिम हूं, कोई जवाब देगा मैं बंगाली हूं, कोई जवाब देगा मैं बिहारी हूं, कोई बोलेगा मैं पंजाबी हूं, कोई बोलेगा मैं लड़की हूं, कोई बोलेगा मैं लड़का हूं, कोई बोलेगा मैं इंडियन हूं, कोई बोलेगा मैं अमेरिकन हूं, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूं, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूं। तो एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब दे दिए, क्योंकि आज हम अपनी जो आइडेंटिटी बताते हैं वो अपने क्वालिफिकेशन के आधार पे, अपनी नेशनलिटी के आधार पे, अपने जेंडर के आधार पे और अपने रिलीजन के आधार पे। ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है, ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी परमानेंट आइडेंटिटी वो है जो जन्म लेने से पहले भी थी और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी। वो क्या है? क्या है मेरी असली आइडेंटिटी? हु एम आई? मैं एक आत्मा हूं, आई एम अ पीसफुल सोल। अभी आप बोलोगे ये तो आपने देखा नहीं है, इट इज इनविजिबल। अच्छा, मेरे को मैं जब स्विच ऑन कर दिया तो ये लाइट जल गया, ट्यूबलाइट। तो किसकी वजह से जल गया? क्योंकि ये जो तार है, तार में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट को देखा है हमने? नहीं देखा है, फिर भी उसके अस्तित्व को हम मानते हैं। वैसे आत्मा इनविजिबल है, लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। तो जो आत्मा है उसका ध्यान करना हम भूल चुके हैं और शरीर को सब कुछ समझ बैठे। तो आत्मा का ध्यान करने से क्या फायदा होगा? मन एकाग्र हो जाएगा, बुद्धि जो है वो शक्तिशाली हो जाएगी। क्योंकि आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये ह्यूमन स्केलेटन है। ह्यूमन स्केलेटन ये क्या है? अनकॉन्शियस है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, नॉन लिविंग, जड़ है, जड़ पदार्थ। जब तक उसमें चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं करती है। आत्मा एक एनर्जी है, आत्मा एक प्राण शक्ति है। जब आत्मा प्रवेश करती है तब हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, जीवात्मा। जीव प्लस आत्मा इज इक्वल टू जीवात्मा। बिना आत्मा के शरीर मृतवत है, जड़ है। मरने के बाद या तो जलाया जाता है या तो जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो आत्मा, चैतन्य शक्ति हमारी असली आइडेंटिटी है। हम उस आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। अच्छा, आत्मा इनविजिबल है, तो उस आत्मा का ध्यान कैसे करें? आत्मा कहां रहती है शरीर में? कौन से पॉइंट पे ध्यान करें? नाक के ऊपर ध्यान करें, इधर हृदय में ध्यान करें, कहां पे ध्यान करें? आत्मा कहां रहती है? कोई बताएगा आत्मा कहां रहती है? हाँ जी, बताइए, कोई भी कुछ भी जो आपको लगता है जवाब दीजिए। इधर माथे के बीच में, यहां पे क्या प्रूफ है उसका? यहां पे आत्मा रहती है, बताइए। मेडिटेशन करते तो यहां ध्यान देते हैं, लेकिन यही आत्मा रहती है, इसका प्रूफ क्या है? बताइए। भारत की जो कन्या माता है वो यहां पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहां पे टीका लगाते हैं। आत्मा यहां रहती है, इसका प्रूफ क्या है?
इधर आपके सामने है प्रूफ स्क्रीन पे। भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं यहां पे। तो द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, वो सोल कॉन्शियस को भूल रहा है, आत्मा को भूल रहा है, तो आत्मा यहां रहती है, ये उसको ध्यान रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज वो फैशन बन के रह गई है ना। तो आत्मा का जो ध्यान करने के लिए यहां पे ध्यान करना है। आत्मा कैसे दिखती है, उसका स्वरूप क्या है, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनोरणीयाम समनुस्मरेत, अनु से भी अति सूक्ष्म आत्मा है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है छोटा सा, वैसे आत्मा यहां रहती है। तो मन को एकाग्र करने के लिए आपको आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा और आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि आत्मा का ध्यान कहां करना है और किस तरीके से उसको ध्यान करना है, किस आकार को, किस स्वरूप को याद करना है। द सोल इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो भ्रुकुटी के बीच में यहां पे ध्यान कर सकते हैं। और मन को एकाग्र करने का अभ्यास का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आप कितने बजे सोते हो? 2 बजे, 12 बजे, 9 बजे। तो आज ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया, ये टिकटॉक, ये लैपटॉप, ये वेब सीरीज, ये वीडियो गेम्स, ये इंस्टाग्राम, इसके एडिक्टेड हुए नहीं हुए? तो ये जो एडिक्शन है उससे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और ही मन एकाग्र हो रहा है या मन भटक रहा है? मन में जितने थॉट्स ज्यादा आएंगे उतना मन अनस्टेबल है और जितने मन में थॉट्स कम आएंगे उतना माइंड स्टेबल है। तो आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो, मेरे मन में 1 घंटे के अंदर कितने अलग अलग थॉट्स आते हैं, या 10 मिनट के अंदर भी चेक कर सकते हो आप। अभी 2 मिनट के लिए आप मेडिटेशन के लिए बैठे थे, तब भी आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि मेरा मन कहां कहां भागता है, क्या क्या कौन कौन याद आता है, कहां कहां मन चला जाता है। तो इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास प्रातः समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय सबसे अच्छा समय है। उस समय बैठ जाओ, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। 4 बजे उठ जाइए, जल्दी सोइए। 4 बजे उठने के बाद कोई याद नहीं आना चाहिए, कोई मित्र, कोई सखा, कोई सखी, माता पिता, कोई चाचा काका मामा ताऊ, कोई याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा स्टार हूं। शिव शंकर भोलेनाथ, उसके जितने भी चित्र और मूर्तियां आपने देखी, उनके चित्र और मूर्तियों में आपने क्या देखा? उनकी आंखें पूरी बंद रहती है, आंखें आधी खुली रहती है। बताइए। हाँ जी, आपको पूछ रहा हूं, क्या बोला मैंने? बताइए। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र है, मूर्तियां हैं, उनमें उनकी आंखें पूरी खुली रहती है या बंद रहती है? अर्धोन्मिलित नेत्र, आधी खुली आधे बंद। तो ध्यान मग्न अवस्था में, गहरी ध्यान की अवस्था में उनके बैठे हुए चित्र है सारे के सारे। तो जब आप योग लगाते हैं तो आपकी जो आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग बताया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के ध्यान करना चाहिए, आत्मा का और परमात्मा से योग लगाना चाहिए। तो आप बोलेंगे ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, आंखें खुली रख के कैसे करें? तो आप जब भ्रुकुटी के बीच में कॉन्सेंट्रेट करेंगे और
अभ्यास करेंगे धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर, तो आपको धीरे धीरे आपका अभ्यास होते होते हैबिट हो जाएगी, संस्कार पड़ जाएगा। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है और आत्मा कहां पे रहती है शरीर में, ये मैंने आपको बताया। जैसे एक मोटर गाड़ी होती है, मोटर गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे ये शरीर रूपी गाड़ी है, इसका भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं हम, आज हम ये समझ नहीं रहे हैं। हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे, आत्मा का भोजन देते ही नहीं है हम 24 घंटे में। तो 1 से 1.5 घंटा हमें इसके लिए देना चाहिए, क्योंकि आत्मा की जो 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। आज मन के अंदर पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं या निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं पूरे दिन में? निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक विचार, ये ज्यादा चलते हैं और उसकी वजह से हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है, विल पावर कमजोर हो जाती है। विल पावर अगर बढ़ानी है, उसके लिए हमें आत्मा की बैटरी फिर से चार्जिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ सवेरे नहीं, रात को सोते समय भी 15 मिनट कर सकते हो, सवेरे आधा घंटा। फिर दिन में अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो हर 1 घंटे 2 घंटे में आप अलार्म क्लॉक सेट करके क्लासरूम में बैठे बैठे 5 मिनट अपने आप को एकाग्र कर सकते हो। मैं आत्मा स्टार हूं, भ्रुकुटी के बीच में 5 मिनट्स एक्सरसाइज कीजिए, आपको इतना शांत महसूस होगा, आपको ऐसे महसूस होगा कि यहां ट्रिमेंडस पावर है, शक्ति है। तो आत्मा का जो ज्ञान है वो हम भूल चुके हैं आज की तारीख में, वर्तमान में, और उसकी वजह से आज सारा संसार दुखी है, परेशान है, अशांत है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें अभ्यास करने के लिए समय देना है। तो शास्त्रों में बोला है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो हार गया, और जो मन से जीत गया वो जीत गया। शास्त्रों में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, वो जीत गया। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आपने महाभारत में चित्र देखा रहेगा, रथ है, अर्जुन सवारी है और भगवान सारथी है और घोड़े है। तो वो चित्र यहां दिख रहा है आपको। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी माना पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है, माना ड्राइवर। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाऊ, इंद्रिया घोड़े है। तो आज ये घोड़े, इंद्रिया रूपी घोड़े, ये कंट्रोल में है क्या? हमारे बस में है क्या? और हमारा आत्मा जो राजा है, यहां उत्तमांग में बैठा हुआ है, टॉप में, इस राजा का हुक्म ये इंद्रिया मान रहे क्या आज? अभी मैं पेट भर खाना खा के आ गया और आपके जो सर है उन्होंने बोला, सर ये रसगुल्ला खाइए। अब मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। मेरे बुद्धि ने डिसीजन दिया, बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो बुद्धि ने डिसीजन लिया, मत खा, पेट खराब हो जाएगा। पेट भर खाना खाया हुआ है, अभी एसिडिटी बढ़ जाएगी, इनडाइजेशन हो जाएगा। उसके बावजूद मेरी जिह्वा ललचायमान हो गई और हाथ में रसगुल्ला उठा लिया, मुख में डाल दिया। हाथ भी इंद्रिया, मुख भी इंद्रिया, जिह्वा भी इंद्रिया, ये सारी इंद्रियों ने मेरे आत्मा का, राजा का हुक्म माना क्या? ऑर्डर। क्योंकि हम ये चीज भूल चुके हैं कि आत्मा जो है इस शरीर का मालिक है, राजा है, कंट्रोलर है। और इंद्रिया हमारी चंचल है। इंद्रिया भागती है तो उसके पीछे मन भागता है, और मन भागता है तो वो बुद्धि का हरण कर लेता है। तो हम बोलते, तेरी अकल क्या घास खाने गई थी उस समय? क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, इंद्रिया बड़ी प्रबल है,
इंद्रिया बड़ी पावरफुल है। इंद्रियानी पराम्याहु, इंद्रियोभ्य परम मनः, इंद्रियों से प्रबल मन है। मनतस्तु परा बुद्धि, और मन से भी पावरफुल क्या है बताया ना अभी, बुद्धि। और बुद्धि से भी पावरफुल है बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा। तो अगर हम हमारी बुद्धि का कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़े, वो सुप्रीम पावर से जोड़े, तो उसके अंदर की जो क्वालिटीज है, डिवाइन क्वालिटीज, डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हमारी आत्मा के अंदर आएगी। आत्मा का जो ओरिजिनल क्वालिटीज है आत्मा की, वो क्या है? सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है। लेकिन क्या ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज अभी हमारे अंदर है? 100% सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम नहीं है। तो ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज अनेक जन्म लेते लेते ये गायब हो गई। आत्मा की शक्ति कमजोर होने का और एक कारण है, बताएगा कोई क्या कारण है? आत्मा के अंदर 5 विकारों ने प्रवेश कर लिया है। कौन से 5 विकार होते हैं? आत्मा के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर 5 भूतों ने प्रवेश कर लिया, 5 राक्षसों ने प्रवेश कर लिया। कौन से 5 विकार है पता है आपको? किसी को भी नहीं पता? आप बताओ कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा, और इच्छा मतलब डिजायर। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विच इज द मोस्ट पावरफुल डिजायर इन द ह्यूमन बीइंग? हाँ जी, आप बताइए, बताइए। मनी, इन्होंने बोला मनी सबसे पावरफुल डिजायर है। पैसा भी क्यों कमाते हैं? कौन सी इच्छा है वो पूर्ण करने के लिए पैसा कमाते हैं, और मकान खरीदते, बंगला खरीदते बड़ा। सबसे बड़ी इच्छा है विषय वासना, लस्ट, ये सबसे पावरफुल इच्छा है। तो ये जो काम विकार है, ये 5 विकारों का मुखिया है, और इस मुखिया को अगर कंट्रोल में ले लिया तो ये चारों उसके बाल बच्चे कंट्रोल में आ जाएंगे। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो उससे क्रोध जन्म लेता है। इसलिए गीता में बोला है कामानि जायते क्रोधा, काम से क्रोध जन्म लेता है। अगर कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई ना, और पापा आपको बुलेट लेके देने वाले थे 12th में इतने परसेंटेज मिलने के बाद, अब बुलेट दी नहीं, तो जो पप्पू है वो गुस्सा कर लिया, फर्नीचर तोड़ दिया, मकान का सारा बर्तन फोड़ दिए। तो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह आता है। सम्मोहात बुद्धि नाशा, उससे बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति, फिर प्राणों का नाश होता है। तो आज इच्छाएं जो अनेक है, डिजायर से, आज इन सारी चीजों में बुद्धि हमारी रमी हुई है। आज तो गलत इच्छाएं भी हो रही है। नौजवान बच्चे ड्रग्स ले रहे, एडिक्टेड है गंदी नशेली चीजों से। तो ये बाद में क्या करता है? कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा। अगर उसको मिला नहीं ना वो चीज, जोरदार क्रोध आएगा। क्रोधानि भवति सम्मोहा, और उसके बाद बुद्धि का नाश होता है, पूरा डाउन, कुछ बुद्धि काम नहीं करती है, फिर प्राणों का नाश होता है। तो ये 5 विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों की वजह से आत्मा की शक्ति कमजोर हो चुकी है। हमारी विल पावर कमजोर हो चुकी है, मनोबल कमजोर हो चुका है। आपने बड़े बड़े राजाएं देखे, सम्राट बाबर का नाम सुना आपने, मुगल साम्राज्य का संस्थापक। वो सेना में मामूली सिपाही था, लेकिन एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन गया। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, आचार्य चाणक्य,
चाणक्य विष्णुगुप्त नाम का छोटा सा बालक था, एक ही जीवन में विद्वान पंडित आचार्य चाणक्य बन गए। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, जंगल में रहे, लेकिन सम्राट अकबर के सामने झुके नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन परधर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक छोटे से सरदार का बेटा, जागीरदार का बेटा, और एक ही जन्म में जागीरदार से वो हिंदवी साम्राज्य का सम्राट बन जाता है। तो इनके अंदर ये विल पावर कहां से आई? ये विल पावर, ये मनोबल, ये आत्मबल कहां से आया इनके अंदर? जरूर इन्होंने कभी तो आत्मा का बल बढ़ाने का, विल पावर बढ़ाने का अभ्यास किया रहेगा, पढ़ाई पड़ी रहेगी, तभी तो। और ये चीजें जो आती है ये सिर्फ राजयोग से आती है। राजयोग जो ऐसी चीज है, राजयोग के अभ्यास से ये आत्मा की जो पढ़ाई है ये हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, ये विल पावर बढ़ा सकते हैं। तो राजयोग का अभ्यास एग्जैक्टली क्या है और उससे हमारी विल पावर कैसे इंक्रीज होती है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु है, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। त्रिविधस नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजत। तो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। दे आर गेट्स ऑफ हेल। तो ये तीनों की वजह से आज हमारी आत्मा की शक्ति पूरी क्षीण हो चुकी है। तो परमात्मा आके हमें जो नॉलेज देते हैं वो राजयोग की नॉलेज देते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो राजयोग की पढ़ाई क्या है? राजयोग की पढ़ाई है आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से योग जोड़ना। लेकिन आप बताइए मुझे, परमात्मा को हमने देखा ही नहीं है तो उसको याद कैसे कर सकते हैं? आज हम पत्थर की मूर्तियों में उसकी पूजा कर रहे हैं, भगवान की, देवताओं की अलग अलग, लेकिन क्या किसी ने प्रैक्टिकल परमात्मा को देखा है? किसी व्यक्ति को हमने अगर जीवन में एक बार भी देखा है तो हम उसको पूरे लाइफ टाइम याद कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा ही नहीं है तो उसको याद कैसे करें? हम कैसे उससे योग लगाए? जैसे माँ अपने बच्चे को योग लगा रही है, बच्चा अमेरिका चला गया, वैसे ही आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन कब होता है, एग्जैक्ट कनेक्शन कब होता है, वो समय कौन सा है भगवान से कनेक्शन होने का? कौन सा समय है जिस समय जो परमात्मा है इस सृष्टि पे अवतरित होता है, अवतार लेता है? बताएगा कोई कौन सा समय? वो श्रीमद् भगवद गीता में उसका उल्लेख किया है, कौन सा समय है कि परमात्मा इस सृष्टि पे स्वयं अवतार लेते हैं? हाँ जी, कृष्ण के नहीं, वो समय, वो काल क्या है? जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। कलयुग अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग नहीं चल रहा है, सॉरी, घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुख, अशांति, पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद, उसकी अति चल रही है अभी। तो जब उसकी अति चलती है, घोर पापी कलयुग होता है, उस समय परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। गीता में बोला है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतार लेके सज्जनों की रक्षा करता हूं और दुर्जनों का विनाश करता हूं और एक सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परमात्मा जो है, जब दुनिया सृष्टि चक्र है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। सतयुग है दिन, सतयुग है सोचना, और कलयुग है रात्रि। कलयुग क्या है? रात्रि के समान है। और रात्रि में क्या होता है? अंधकार। और अंधकार में क्या होता है? पाप कर्म होते हैं सारे के सारे। तो हम लोग हिंदू लोग एक त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार का नाम है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं।
कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो महाशिवरात्रि क्यों बोला? कभी सोचा? रात्रि शब्द यूज क्यों किया? महारात्रि क्यों किया? क्योंकि कलयुग का जो घोर रात्रि का समय है, जिसमें अज्ञान अंधकार है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है, बुद्धि शरीर के देह के भोगों में लगी हुई है, तब ऐसे समय शिव अवतरित होते हैं, इसलिए उसको बोला महाशिवरात्रि। शिव अवतरित होते हैं तभी हम उनसे योग लगा सकते हैं। जब तक वो किसी साधारण मनुष्य शरीर का आधार नहीं लेंगे और हमको टीचर बनके, परम शिक्षक बनके, सदगुरु बनके पढ़ाएंगे, राजयोग की शिक्षा नहीं पढ़ाएंगे, तब तक आत्मा का उत्थान हो नहीं सकता। इतने सारे संत महात्माएं आए, इतने सारे धर्म पिता आए, महात्मा बुद्ध आए, बौद्ध धर्म स्थापन किया, गुरु नानक आए, सिख धर्म स्थापन किया, जीसस क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, प्रॉफेट मोहम्मद आए, मुस्लिम धर्म स्थापन किया, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीराबाई, ढेर सारे संत महात्मा आए, लेकिन क्या ये दुनिया सुधरी या और ही नीचे गिरती गई? और ही नीचे गिरती गई। नैतिकता जो है वो अधपतन में जाने लगी। तो जिसकी अति हो जाती है तब परमात्मा जो सृष्टि का मालिक है उसको साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होना होता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मैं साधारण मनुष्य तन में जब आता हूं तो मूर्ख बुद्धि लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि भगवान साधारण शरीर में आता है तो उसको कैसे पहचाने? उसको सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से ही पहचाना जा सकता है। वो आके जो ज्ञान देता है वो ज्ञान कोई भी संत महात्मा आज तक दे नहीं पाया, ऐसा ज्ञान देता है। तो परमात्मा शिव कलयुग का जो लास्ट समय है उस समय उनका अवतरण का समय है। उस समय जब अवतरित होते हैं तब हम उनसे बुद्धि योग लगा सकते हैं और राजयोग की शिक्षा हम प्रैक्टिकल में पढ़ सकते हैं उनसे। राजयोग की शिक्षा में ये व्यक्ति बैठा हुआ है, आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा को याद कर रहा है, और ये 4 पिलर्स है। कौन से 4 पिलर्स है आपको उधर से दिखाई दे रहा है? पहला पिलर में क्या लिखा है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वाचा की पवित्रता, कर्मों में पवित्रता और मन की पवित्रता। आज मन में पवित्र संकल्प आते हैं या इम्प्योर संकल्प आते हैं, थॉट्स इम्प्योर, निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं। तो सवेरे से लेकर रात तक जो मन बुद्धि में कचरा जमा हो रहा है निगेटिव थॉट्स का, उसको हम क्लीन करते नहीं है। उसको क्लीन करने के लिए राजयोग की पढ़ाई है, आत्मा का ध्यान करना। दूसरी चीज है सत्संग। आप अगर रोज 1 घंटा अच्छे विचार सुनेंगे, सत्य का संग करेंगे, पॉजिटिव थॉट सुनेंगे, तो जो निगेटिव थॉट्स है वो बाहर चले जाएंगे अंदर के, और आत्मा का ध्यान करने का अभ्यास करेंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा। फिर उसके बाद है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। आज हमारे अंदर राक्षसी गुण ज्यादा है या देवता के गुण ज्यादा है? श्रीमद् भगवत गीता में 16वां अध्याय है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, यूट्यूब में डालो 16 चैप्टर। उसमें डिवाइन क्वालिटीज कौन सी है और डेमोनिक क्वालिटीज कौन सी है, आप स्टडी करो, आपको पता चलेगा मैं कौन हूं, राक्षस हूं या देवता हूं, मेरे अंदर कौन से गुण है, डिवाइन क्वालिटीज है या डेमोनिक क्वालिटीज ज्यादा है। तो दैवी गुण ये राजयोग के अभ्यास का एक पिलर है। और चौथा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न से मन के वाइब्रेशंस भी पवित्र बनते हैं। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होके स्वयं राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं तो वो 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, जिसको बोलते हैं त्रिदेव। गॉड का अर्थ क्या है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रक्टर।
तो जनरेटर कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा स्थापनाकारी, शंकर विनाशकारी और विष्णु पालनाकारी। तो हम समझते हैं कि भगवान किधर आकाश में रहते हैं, आकाश से ही ऑपरेट करते हैं सारा। अरे कभी प्रैक्टिकल उनको आना पड़ता है इस सृष्टि पे, और प्रैक्टिकल आके वो हमें प्रैक्टिकल सद्गुरु के रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं और इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। तो अभी जो समय अभी चल रहा है वर्तमान में, दुनिया में जो दुख अशांति बढ़ रही है, उसका कारण क्या है? किसी को पता है? आज दुनिया जो है 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है, तृतीय विश्व युद्ध, और ये सारी दुनिया विनाश के कगार पे भी खड़ी है। क्या इस बात को मानते हैं आप कि दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी है? आप अगर सोशल मीडिया में ओपन करोगे तो मुस्लिम स्कॉलर्स बोल रहे हैं कि कुरान के अनुसार ये कयामत का समय है, कुरान के कैलेंडर के अनुसार। और क्रिश्चियन रिलीजियस स्कॉलर्स बोल रहे हैं कि दिस इज द पीरियड ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन। तो अभी दुनिया में जो समय चल रहा है, आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब थे क्या? न्यूक्लियर पावर थी? नहीं थी। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 सिटीज के ऊपर फर्स्ट एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन 1945 के बाद आज 2024 आ गया, 80 इयर्स से भी ज्यादा हो गए, 85 इयर्स हो गए। आज छोटी से छोटी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन से, न्यूक्लियर मिसाइल से, तो मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई है तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं। तो ये सारी दुनिया में आज ये एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल से रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा देंगे तो ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो साइंस के आधार पे मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए, खुद ही अपने विनाश के साधन तैयार कर लिए। वो एक शेख चिल्ली होता है, शेख चिल्ली एक पेड़ की डाली पे, जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। मूर्ख है, खुद भी नीचे गिरेगा, डाली कट जाएगी। तो वैसे मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। जब सृष्टि में 3rd वर्ल्ड वॉर, 4th वर्ल्ड वॉर से इस न्यूक्लियर पावर का यूज हो जाएगा तो सारी सृष्टि प्रलय काल में चली जाएगी। कौन सी देवता है जिसके लिए बोला है कि तो तीसरा नेत्र जो है वो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, वो अध्यात्म की शक्ति जो है वो स्वयं परमात्मा आके सिखाते हैं। तो ये सृष्टि में जब ये विनाश का समय आता है, तो धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। 2004 में जब इस्लामाबाद में अर्थक्वेक हुआ था तो एक न्यूज रिपोर्टर ने वहां के एक व्यक्ति को पूछा, इतनी सारी लाशें गिरी हुई है, आपका क्या कहना है? तो उसने जवाब दिया, ये अल्लाह ताला का लास्ट वार्निंग है मनुष्य को। जो मनुष्य है वो इतने सारे पाप कर रहा है और धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो धरती माता है तो नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, अभी बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं। तो आज प्रकृति भी मनुष्य का साथ नहीं दे रही है, और प्रकृति मनुष्य का साथ नहीं दे रही है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर वार के सारे आसार है। एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन होने से क्या होगा? उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा,
अर्थ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़े ग्लेशियर्स वो पिघल जाएंगे। वो पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और बड़े बड़े जो आइलैंड्स है, अमेरिका, यूरोप, जापान, ये सारे के सारे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ये सारे आइलैंड्स समुद्र के अंदर समा जाएंगे। एक भारत जो है, उत्तर भारत की धरती जो हिमालय से प्रोटेक्टेड है, ये अविनाशी खंड है। एक भारत की धरती बचेगी और कलयुग के बाद नई सृष्टि, नई दुनिया, सतयुग शुरुआत होगा। रात के बाद दिन आता है। वैसे ये वर्ल्ड, ये जो ओल्ड वर्ल्ड है, ये न्यू वर्ल्ड में चेंज हो जाता है। ये पुरानी सृष्टि नई सृष्टि में चेंजेस हो जाती है। और ये जो साइकिल है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये रिपीट होता रहता है एज इट इज, इट रिपीट्स इटसेल्फ। जैसे वाटर साइकिल होता है, जल चक्र, वैसे सृष्टि का जो चक्र है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, फिर से सतयुग। सतयुग माना स्वर्ग, इसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, और उसको हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग। तो परमात्मा स्वयं जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो ज्ञान सुना के, आध्यात्मिक ज्ञान देके इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं और पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इस सृष्टि का। तो आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि आत्मा जो है उसकी नॉलेज नहीं होने की वजह से आज हम दुखी और अशांत हो चुके, पूरी तरीके से आज हम डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस के शिकार हो चुके। इस बात को आप एक्सेप्ट करते हो क्या? कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं? हाथ हैंड रेज कीजिए आप। हाँ जी, कितने लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आत्मा की नॉलेज नहीं होने की वजह से, मन एकाग्र नहीं होने की वजह से आज हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीजों के शिकार हो चुके हैं। दुनिया में दुख, अशांति बढ़ती चली जा रही है और आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से मनुष्य अपना खुद ही अपना विनाश करने के लिए तैयार होकर खड़ा हुआ है। तो ये जो समय चल रहा है, इस समय ईश्वर का अवतरण इस धरती पे, भारत की धरती पे होता है और सृष्टि का ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है, जगत भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मैं इस सृष्टि का रिवर्स डायरेक्शन में परिवर्तन करता हूं, पापी कलयुग से पावन सतयुग में। आपने एक भविष्यकार है नॉस्ट्राडेमस, उसका नाम सुना है आपने? नॉस्ट्राडेमस, कीरो कीट, कल्कि पुराण, एंडरसन, जूल बर्न, सुना है आपने? हाँ बोलिए। भविष्य मालिका, क्या बोला आपने? हाँ जी, इन्होंने एक भविष्य मालिका करके उसका बताया, प्रेडिक्शंस बताई इन्होंने। ये जो बड़े बड़े मैंने अभी आपको नाम गिनाए, आप गूगल पे चेक कर सकते हो। नॉस्ट्राडेमस बहुत फेमस भविष्यकार है। उसके बाद कीरो कीट, एंडरसन, जूल बर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वह योगियों का भी योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के रहस्य सारी दुनिया के सामने प्रकट करेगा। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि इस सारी सृष्टि में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक संविधान स्थापन करेगा। तो जब तक अनेक धर्म आज आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अनेक जातियां लड़ रही है, जब तक अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का विनाश होके एक सद्धर्म स्थापन नहीं होगा, तब तक इस सृष्टि में 100% सुख और शांति, पीस एंड हैप्पीनेस फिर से एस्टेब्लिश नहीं होगा। इसलिए आपने शंकर ये नाम जो सुना है, शंकर का जो अर्थ है, शंकर इस शब्द का,
इसका अर्थ है शम करोति, माना जो सारी सृष्टि में शांति लाता है, शांति की देवता। आज बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, शांति सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। यूक्रेन और रशिया की पिछले 1.5 साल से वॉर चल रही है, पैलेस्टाइन और इस्राएल की वॉर चल रही है। तो आज सारे धर्म, सारे जातियां आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ऐसे समय अध्यात्म की नॉलेज, आत्मा की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज हमारा मन भी अशांत है, दुखी है, परेशान है हम, तो आत्मा का अभ्यास करने का जो असली अध्यात्म का अर्थ है आत्मा की नॉलेज, आत्मा के अंदर की नॉलेज। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।